जय हिंद दोस्तों, आपके YouTube चैनल श्री कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको एसएससी जीडी का एग्जाम देखते हुए प्रैक्टिस सेट लाए हैं जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपको एग्जाम को देखते हुए आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होगा। हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट हमारा है और कुछ कक्षाएं YouTube पर आपकी चल रही हैं, तो इसी को देखते हुए और ज़्यादा देर ना करते हुए आपका प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। क्वेश्चन लग गया है और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। यानी निम्नलिखित वाक्य में एक रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द छाटना है। वाक्य है खुदा सब जगह है। खुदा सब जगह है। तो विकल्प है अलौकिक। नंबर 1 अलौकिक। अलौकिक अलौकिक और दूसरा है निराकार। निराकार और ऑप्शन नंबर तीसरा है लौकिक। लौकिक और ऑप्शन नंबर चौथा है सर्वव्यापी। 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 तो बताइए क्या हो सकता है। वाक्य है खुदा सब जगह है, तो ऑप्शन नंबर डी खुदा सर्वव्यापी है। खुदा सर्वव्यापी है, तो ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन जो कि लग गया होगा आपके सामने, अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। शब्द है इनकार। इनकार। ऑप्शन नंबर 1 है इकरार। इकरार और ऑप्शन नंबर दूसरा है हैवान। हैवान और ऑप्शन नंबर तीसरा है हुक्म। ऑप्शन नंबर तीसरा हुक्म और ऑप्शन नंबर चौथा है जो कि आपके सामने है मना। मना। तो इनकार शब्द का विलोम है, तो इसमें इनकार शब्द का विलोम जो है ऑप्शन नंबर पहला इकरार। इनकार शब्द का विलोम इकरार है। और अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने लग गया होगा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। तद्भव रूप का सही विकल्प है। तद्भव है कि मेरे पिताजी कंदफल की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाते हैं। मेरे पिताजी कंदफल की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाते हैं। यानी कंदफल का तद्भव बताना है। कंदफल का तद्भव रूप बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आलू। आलू और ऑप्शन नंबर दूसरा है जो कि करेला। करेला और ऑप्शन नंबर तीसरा है खीरा और ऑप्शन नंबर चौथा आपके सामने कटहल। कटहल। तो कंदफल का तद्भव शब्द है ऑप्शन नंबर डी कटहल। कटहल। और अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने लग गया होगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव का सही विकल्प है। यानी फिर भी तद्भव बताना है। तत्सम दिया रहेगा, उसका तद्भव बताना है। वाक्य में तद्भव रूप जो है, वाक्य में तत्सम जो दिया गया है कि मैंने उस चीज की अर्ध प्राप्त करने का सोचा था।
यानी मैंने उस चीज का अर्थ प्राप्त करने का सोचा था लेकिन मिला नहीं। तो अर्थ का तद्भव बताना है। किसका? अर्ध का। अर्ध है का अर्ध का तद्भव शब्द बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कम, कम। ऑप्शन नंबर 2 है आधा, और ऑप्शन नंबर 3 है जो कि आपके सामने है थोड़ा, थोड़ा। और ऑप्शन नंबर 4 है जो कि ऑप्शन नंबर 4 जो कि आपके सामने है, क्या है? पूरा, पूरा। तो अर्ध का तद्भव शब्द होगा, यानी अर्ध का जो एक दिख रहा है आधे से रिलेटेड है, यानी इसका क्वेश्चन आंसर है आधा। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। और अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने लग गया होगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ का सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। यानी एक मुहावरा दिया है और उसका 4 ऑप्शन है, जो कि मुहावरा है डावाडोल होना। डावाडोल होना, डावाडोल होना, ये मुहावरा है और इसका एक सर्वश्रेष्ठ अर्थ बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 है कमजोर हो जाना। क्या है? कमजोर हो जाना, कमजोर हो जाना। और ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 क्या है कि जो है वो अस्थिर होना, अस्थिर, अस्थिर होना, अस्थिर होना। और ऑप्शन नंबर 3 जो है बुरी तरह हारना। क्या? बुरी तरह हारना, हारना। और ऑप्शन नंबर 4 है, क्या है? बात खुलना। क्या? बात खुलना, खुलना। तो डावाडोल होना यानी जो इधर उधर चीजें हिलती जुलती रहती हैं उसे डावाडोल कहते हैं। तो डावाडोल होना, इसका आंसर है कि अस्थिर रहना, मतलब इधर उधर हिलता डुलता रहना। तो इसका ऑप्शन 2 है अस्थिर होना। क्या? अस्थिर होना, ऑप्शन नंबर 2। और अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने लग गया होगा, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। यानी आपको सार्थक शब्द बताना है। तो वाक्य है इस बात को गुप्त ही रखना। वाक्य क्या है? इस बात को गुप्त ही रखना। वाक्य है, इसका सार्थक शब्द बताना है कि इस बात को गुप्त ही रखना। तो ऑप्शन नंबर 1 है जो है जानकारी। ऑप्शन नंबर 1 है क्या? जानकारी, जानकारी। और ऑप्शन नंबर 2 क्या है कि गोपनीय, गोपनीय, गोपनीय। और ऑप्शन नंबर 3 जो कि दिया है कि वाचाल, वाचाल। और ऑप्शन नंबर 4 है जो कि आपके सामने है समदर्शी, समदर्शी, समदर्शी। तो इस बात को गुप्त ही रखना, यानी जब हम पहला ऑप्शन देखेंगे कि इस बात को जानकारी ही रखना, यानी ये सही नहीं है, गलत है। इस बात को गुप्त ही मतलब इस बात को गोपनीय रखना। हाँ, ये दूसरा ऑप्शन आपका जो आंसर है कि इस बात को गोपनीय रखना। तो ऑप्शन नंबर 2। और अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने लग गया होगा, क्वेश्चन है कि जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात करना। क्या? दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात करना। तो शब्द क्या है? पत्थर, पत्थर।
इसका पर्यायवाची बताना है आप लोगों को। आपके सामने विकल्प है, पहला विकल्प है समीप, समीप, और दूसरा जो आपके सामने विकल्प है पति, पति, और तीसरा जो विकल्प दिया गया है आपके सामने प्रारंभ, क्या, प्रारंभ, प्रारंभ, और तीसरा चौथा जो विकल्प है आपके सामने पाषाण, चौथा जो है पाषाण, पाषाण। तो पत्थर का आपको पर्यायवाची बताना है। तो समीर जो समीप यानी नजदीक होता है, निकट, और प्रारंभ यानी जिसका शुरुआत किया जाता है, तो ये होगा नहीं। तो पाषाण, पाषाण जो है एक पत्थर का पर्यायवाची है। तो आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर चौथा पाषाण, जो कि पत्थर का पर्यायवाची है। और अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने लग गया है, अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने लग गया है? क्वेश्चन नंबर है आठवां, आठवां क्वेश्चन नंबर है जो कि दिए गए वाक्यांश के लिए, क्या, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात करना है। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात करना है। वाक्यांश है जिसके आने की तिथि, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, क्या है, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, जिसके, जिसके आने की तिथि, तिथि निश्चित, निश्चित ना हो, क्या, कि वाक्य है जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो। तो ऑप्शन नंबर एक है, ऑप्शन नंबर एक है अतिथि, अतिथि, अतिथि। और दूसरा ऑप्शन है जो कि आपके सामने है कि दूसरा ऑप्शन है जो है रिश्तेदार, क्या, रिश्तेदार, रिश्तेदार। और तीसरा ऑप्शन जो है आपके सामने है देवता, क्या, तीसरा ऑप्शन है देवता, देवता। और चौथा ऑप्शन जो आपके सामने है वो है अनादि, 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 अनादि। तो इसमें वाक्य है आपके सामने जो दिया गया है जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, यानी वो अनिश्चित है, तिथि कंफर्म नहीं है। तो रिश्तेदार ये हो ही नहीं सकता, देवता ये हो ही नहीं सकता, चौथा जो अनादि, ये जो अनादि ये भी नहीं हो सकता। तो आपको जो अतिथि यानी जिसका तिथि कंफर्म ना हो, निश्चित ना हो, तो इसका जो चौथा आंसर है, इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर आठवें का आंसर जो है ऑप्शन नंबर पहला अतिथि, जिसका निश्चित ना हो। और अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने लग गया है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि दिए गए वाक्य में, क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द का, उचित सार्थक शब्द का चयन कीजिए। यानी एक वाक्य है उसका आपको उचित सार्थक यानी शब्द को चयन करना है। तो वाक्य है वे मसूह में चलते हैं, क्या है, वे मसूह में चलते हैं। वाक्य है वे मसूह में चलते, चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला जो आपको दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर पहला आपको दिया गया है क्या है, सुहम, सुहम। और ऑप्शन नंबर दूसरा जो आपको दिया गया है मूस, क्या दिया गया है, मूस। और ऑप्शन नंबर तीसरा जो आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, मायूज, क्या, मायूज, मायूज। और ऑप्शन नंबर चौथा जो आपको दिया गया है वो है, चौथा आपको दिया है जो है समूह, क्या है, समूह, समूह। तो वाक्य है वो मसूह में चलते हैं। तो इसका जो सार्थक शब्द आपको छांटना है, तो ऑप्शन नंबर पहला जो है वो सुहम में चलते हैं नहीं,
वो हमूस में चलते हैं तो नहीं हो गए। वे मयूज चलते हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो चौथा जो है वो समूह में चलते हैं। हाँ, ये सही ऑप्शन नंबर चौथा आपका जो आंसर है, ये आपका चौथा आंसर होगा, जो कि वे कहाँ चलते हैं, समूह में चलते हैं। तो आपका चौथा क्वेश्चन का आंसर सही है, वे समूह में चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है जो कि आपके सामने लग गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में चार विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प छांटना है। यानी तत्सम दिया गया, उसका तद्भव जो है बताना होगा। तो क्या है, वाक्य क्या है कि नेताजी ने अपनी सुरक्षा के लिए कई अंगरखा रखे हैं। तो वाक्य है नेताजी ने अपनी सुरक्षा के लिए कई अंगरखा रखे हैं। अंगरखा रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है आपके सामने है, पहला ऑप्शन क्या है जो अगम। और ऑप्शन नंबर दूसरा जो कि आपके सामने है अहेर। और ऑप्शन नंबर तीसरा है जो कि आपके सामने है अगुआ। क्या है, अगुआ। और ऑप्शन नंबर चौथा जो कि आपके सामने है अंगरक्षक। क्या है, अंगरक्षक। तो ऑप्शन है नेताजी ने अपनी सुरक्षा के लिए कई अंगरखा रखे हैं। इसका तत्सम शब्द बताना है, ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो बताना है, अंगरखा जो होता हो अंगरक्षक, यानी उसका तत्सम होगा अंगरक्षण, अंगरक्षक, जो कि आपके ऑप्शन नंबर चौथा है। अंगरखा का ये एक तद्भव शब्द है। क्या है, ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा अंगरक्षक, जो कि आपके आंसर में ऑप्शन नंबर चौथा है। और अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने स्क्रीन पर लग गया होगा। क्वेश्चन क्या है कि दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी चयन कीजिए। क्या, गलत वर्तनी चयन करना है। तो ऑप्शन है, वाक्य है कि मानव का कल्याण ही मनुष्य का धर्म है। वाक्य क्या है, मानव का कल्याण मनुष्य का धर्म है। वाक्य है कि मानव का कल्याण मनुष्य का धर्म है। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या है, मनुष्य। और दूसरा जो कि आपके सामने है ऑप्शन है धर्म। दूसरा क्या है, धर्म। क्या, धर्म। और तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है कि कल्याण। और चौथा जो कि आपके सामने ऑप्शन है, चौथा क्या है, मानव। तो इसमें वाक्य को एक बार पढ़िए, देखिए, मानव का कल्याण मनुष्य का धर्म है। तो मानव का कल्याण नहीं होगा, मानव का कल्याण मनुष्य का धर्म है। तो यही आपका गलत है। तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर तीसरा। कल्याण के जगह कल्याण होना चाहिए। तो मानव का कल्याण मनुष्य का धर्म है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका गलत, सही है आंसर। और अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने स्क्रीन पर लग गया होगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में उस वाक्यांश को पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में उस वाक्यांश को पहचानिए
जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यानी आपको एक शब्द वाक्य दिया गया, उसमें मात्रा संबंधित आपको अशुद्धियां छांटना है। तो वाक्य उसमें दिया क्या है, यदि कोई गलती होती है तो कोई त्रुटि नहीं है, यदि कोई गलती नहीं है या तो कोई त्रुटि नहीं है तो का चुनाव कीजिए। यानी गलती है तो गलती का चुनाव करना है, अगर गलती नहीं, कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि का चुनाव करना है। तो वाक्य है, वाक्य आपके सामने है जो कि आपकी स्क्रीन पर लगा है। क्या है वाक्य, कि हर माता पिता चाहते हैं, क्या हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा एक आदर्श छात्र बना। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा एक आदर्श छात्र बना, जो दूसरों से लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। तो इसमें ऑप्शन है कि ऑप्शन जो है प्रेरणा स्रोत बन सके, दूसरा ऑप्शन है कोई त्रुटि नहीं, और तीसरा ऑप्शन है कि एक आदर्श छात्र, क्या एक आदर्श छात्र बना जो दूसरों से लिए। और चौथा ऑप्शन जो आपके सामने है कि हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा। तो चौथा ऑप्शन में हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा, तो इसमें ये छांटना है आपको कि कहाँ गलती हुई है। तो आप वाक्य को एक बार देखिए और पढ़िए, ध्यान दीजिए कि हर माता पिता चाहते हैं, क्या हर माता पिता चाहते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, कि उनका बच्चा एक आदर्श छात्र बना जो दूसरों से लिए। तो यहाँ गलती है, दूसरों से लिए नहीं होता, दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके, यानी दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके, तो यही आपकी गलती है। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये ऑप्शन है कि ये हर माता पिता, ये ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है आपके के लिए बन सके। तो ऑप्शन नंबर सी है कि एक आदर्श छात्र बना जो दूसरों से लिए, तो दूसरों के लिए होता है। यही ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही आंसर है, यही गलत है। और अगला क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पर लग गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। यानी आपको एक रिक्त स्थान दिया रहेगा और वाक्य है, उसमें आपको भरना है। तो वाक्य क्या दिया गया आपके सामने कि किसी बीमारी में पढ़कर फिर उसके इलाज के लिए इधर उधर भागकर और बहुत खर्चा करना इससे है कि आज से ही योग के लिए वक्त निकालना। यानी ये आपका वाक्य है और इसका जो विकल्प दिया गया है हिसाब, पहला विकल्प है हिसाब, और दूसरा जो है विकल्प आपके सामने है कि विकास, क्या है विकास, और तीसरा जो है विकल्प आपके सामने तीसरा दिया गया मुताबिक, क्या दिया गया मुताबिक, और चौथा जो आपके सामने विकल्प है क्या है बेहतर, चौथा है बेहतर। तो इस वाक्य में आपको भरना है, यानी इस विकल्प से आज के छांट कर भरना है कि रिक्त स्थान पर क्या अच्छा वाक्य रहे, क्या अच्छा शब्द रहेगा उस पर। तो ऑप्शन है आपके सामने और वाक्य है कि किसी बीमारी में पढ़कर फिर उसके इलाज के लिए इधर उधर भागना और बहुत खर्चा करना, इससे ऑप्शन नंबर, इससे हिसाब नहीं, इससे विकास नहीं होगा, इससे मुताबिक ये नहीं होगा, इससे बेहतर है, क्या इससे बेहतर है कि आज से ही योग के लिए वक्त निकालना। तो ऑप्शन नंबर जो चौथा है वो आपके लिए बहुत उपयोगी है रिक्त स्थान की जगह, कि यही सही है। आप चौथा ऑप्शन जो कि आपके लिए सही है।
बेहतर। और अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर लग गया होगा, अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर लग गया होगा, क्वेश्चन क्या है? कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्या है? क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य में से वाक्यांश को पहचानिए। निम्नलिखित वाक्य में से वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव करना। यानी गलती है तो गलती का पहचान करना है, अगर गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, उस पे पहचान करना है। तो आपसे एक वाक्य है, वाक्य क्या है आपके स्क्रीन पर सामने पढ़िए एक बार कि राष्ट्र केवल क्या है? राष्ट्र केवल जमीन का टुकड़ा ही नहीं, राष्ट्र केवल जमीन का टुकड़ा ही नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत होती है जो हमें अपने पूर्वजों से परंपरा के रूप में प्राप्त होती है। तो यहाँ हमें तो कोई गलती नहीं दिख रही है। कि एक बार और पढ़ते हैं, क्या है वाक्य कि राष्ट्र केवल जमीन का टुकड़ा ही नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत होती है जो हमें अपने पूर्वजों से परंपरा के रूप में प्राप्त होती है। तो यहाँ कोई गलती नहीं दिख रही है। जब कोई गलती नहीं दिखेगी तो आप क्वेश्चन क्या सही है? हमारा विकल्प जो है पहला सही, जो कि कोई त्रुटि नहीं दिया गया। तो क्वेश्चन का जो आंसर है पहला है कि कोई त्रुटि नहीं है, तो कोई त्रुटि नहीं है। और अगला क्वेश्चन है 15वें नंबर का, जो आपकी स्क्रीन पर लग गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। मतलब एक कोष्टक में शब्द है, उसका आपको विलोम बताना है। तो शब्द क्या है? चलो देखते हैं कि उसने बड़े ही आग्रह से मेरे साथ बातचीत की। उसने क्या है वाक्य कि उसने बड़े ही आग्रह से बातचीत की। ये आपका वाक्य है। उसने बड़े ही आग्रह से मेरे साथ बातचीत की। क्या? कि उसने बड़े ही आग्रह से मेरे साथ बातचीत की। तो कोष्टक में जो है आग्रह, इसका आपको विलोम बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो आपके सामने दिख रहा है ऑप्शन है अवरोहण। तो अवरोहण होगा नहीं आग्रह का। और दूसरा ऑप्शन है अनाहत। क्या? अनाहत। और तीसरा जो है दुराग्रह। और चौथा जो ऑप्शन आपके सामने है विकीर्ण। तो ये आग्रह शब्द है जो है, इसका विलोम होगा दुराग्रह। क्या? दुराग्रह, जो कि आपके ऑप्शन में तीसरा सही है। कौन? तीसरा। आपके ऑप्शन में तीसरा सही है, आग्रह का विलोम दुराग्रह होगा। और अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर लग गया होगा, क्वेश्चन है जो कि आपके गद्यांश से रिलेटेड है और आपकी स्क्रीन पर लग गया है। उसको एक बार सही पढ़िए और समझिए कि यहाँ क्या क्या रिक्त स्थान पर भरा जाएगा। तो एक बार जरूर पढ़िए। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि नीचे दिए गए गद्यांश से कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं कि प्रत्येक अनुच्छेद के सामने चार विकल्प दिए गए हैं और उस गद्यांश को चार विकल्प दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और चारों विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प चुनें। और आपका जो
दिया गया है गद्यांश, उसको पढ़िए और उसको पढ़ करके तो आगे जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन से आपका विकल्प है, क्वेश्चन में आपको चुन करके भरना है खाली स्थान पर। तो क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से पढ़िए इसको, कि इसे कोई मानता है नहीं, इसे कोई मानता है नहीं। आज का जो समय है, क्या आज का जो समय है उस समय में पानी की एक एक बूंद डॉट 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 यानी खाली स्थान यही भरना है, क्या आएगा। उसके बाद आवश्यकता है, यह भी सत्य है कि अगर आप पानी नहीं, क्या अगर आप पानी नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ी एक एक बूंद को रिक्त स्थान है, और उसके बाद एक एक बूंद को डॉट 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 जितनी तेजी से धरती पर जल स्तर घट रहा है, क्या जितनी तेजी से जल स्तर घट रहा है उससे तो ऐसा लग रहा है, क्या उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि शुरुआत में जहां पृथ्वी पर काफी गहराई में पानी था, जहां पृथ्वी पर काफी गहराई से पानी था, तो आज ऐसी स्थिति है कि यहाँ 90 से 100 फुट, क्या 90 से 100 फुट पानी नीचे जा चुका है, 90 से 100 फुट पानी नीचे जा चुका है। जिस प्रकार से पानी को, यहाँ रिक्त स्थान है आपको भरना है, पानी से होती है उससे या, क्या अब अगला उससे या आगे क्या दिया गया है, आगे है गद्यांश में कि जो आपके सामने लग गया है कि उससे या सीख जरूर मिलेगी, क्या इससे या सीख जरूर मिलती है कि पानी के आने वाले कल के लिए बचाना चाहिए। आज की पानी की बचत आने वाले समय के लिए जरूरी है। आज देखा जाए तो पानी ही जीवन का आधार है, क्या आज ही देखा जाए तो पानी ही जीवन का आधार है। और अगर पानी को बचाना है तो इसका, यानी यहाँ भरना रिक्त स्थान है, जरूरी है कि पानी की उपलब्धता, क्या पानी की उपलब्धता ही काफी तेजी से घट रहा है, पानी की उपलब्धता काफी तेजी से घट रहा है, और महामारी भी बढ़ रही है कि पानी को बचाना हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, कि पानी को बचाना हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। एवं वह एक मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी तेजी से फैल रहा है। पानी के स्रोतों में कमी आ रही है, क्या पानी के स्रोतों में कमी आ रही है कि पानी को सुरक्षित रखना व उसे बचाना हमारी, उसके बाद रिक्त स्थान यहाँ भरना है, जिम्मेदारी है। तो ये आपका गद्यांश है। और क्वेश्चन क्या दिया है कि आज का जो समय है, क्या आज का जो समय है, इस समय में पानी की एक बूंद, अब रिक्त स्थान है आवश्यक है, तो ऑप्शन में जो दिया है गिराना या घटाना या गंवाना या बचाना, तो इसमें ऑप्शन में जो गद्यांश में जो दिया गया है कि आज का जो समय है कि उस समय में पानी का एक बूंद हमें बचाना आवश्यक है, क्या पानी का एक बूंद बचाना आवश्यक है। तो जो आपके सामने दिख रहा है ऑप्शन है, आपकी स्क्रीन पर लगा है, तो इसमें पानी का एक बूंद हमें बचाना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका आंसर है बचाना, ऑप्शन नंबर डी है। और अगला क्वेश्चन है कि वह भी सत्य है कि अगर आप पानी नहीं बचाएंगे तो, या वह भी सत्य है कि अगर आप पानी नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ी एक एक बूंद को, ऑप्शन है कि मेहनत, दूसरा ऑप्शन है अभाव, तीसरा ऑप्शन है तरसेगी और चौथा ऑप्शन है पिएगी। तो इस खाली जगह भरना है। तो यह भी सत्य है, क्या यह भी सत्य है कि अगर आप पानी नहीं बचाएंगे तो
क्या अगर आप पानी नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ी एक एक बूंद के लिए या एक एक बूंद को क्या हो जाएगी, तरस जाएगी। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन ऑप्शन सी है आपका, तरसेगी, एक एक बूंद को तरसेगी। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है सी है वही सही है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। और अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे लग गया है, क्वेश्चन है कि जिस प्रकार से पानी की जिस प्रकार से पानी की होती है डॉट 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 यानी रिक्त स्थान भरना है, होती है, उससे यह सीख जरूर मिलती है, उससे यह सीख जरूर मिलती है कि पानी को अपने पानी को आने वाले कल के लिए बचाना चाहिए। तो ऑप्शन है जो आपके सामने दिया गया, पहला ऑप्शन है कि आसानी, और दूसरा जो है बर्बादी, तीसरा है इंतजार, और चौथा है आभास। क्या है चौथा? आभास। तो इसमें भरना है कि जिस प्रकार से पानी की बर्बादी होती है उससे यह सीख जरूर मिलती है, इससे यह सीख जरूर मिलती है कि पानी को आने वाले कल के लिए बचाना चाहिए। यानी आपका ऑप्शन जो है दूसरा है बर्बादी, यानी जिस प्रकार से पानी की बर्बादी हो रही है उससे यह सीख मिलती है कि पानी को आने वाले कल के लिए बचाना जरूर है, यानी बचाना चाहिए। तो जो आपका ऑप्शन दूसरा हो सही है, बर्बादी। और अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर लग गया है, क्वेश्चन है कि आज देखा जाए तो पानी ही जीवन है, जीवन का आज देखा जाए तो पानी ही जीवन का आधार है, और अगर पानी को बचाना है तो इसका यहाँ डॉट 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 जरूरी है। तो ऑप्शन क्या दिया गया? पहला ऑप्शन संरक्षण, दूसरा ऑप्शन है प्रतीक्षा, और तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है आपके सामने, तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है वो है समझ, और चौथा जो है ऑप्शन आपके सामने क्या है, चौथा फायदा। तो इसमें क्या आ जाएगा, एक बार पढ़िए इसको, देखिए कि आज देखा जाए तो पानी ही जीवन का आधार है, और अगर पानी को बचाना है तो इसका क्या करना, इसका संरक्षण जरूरी है। तो आपके विकल्प में जो पहला ऑप्शन है कि क्या करना है, इसका संरक्षण जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही है। और अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर लग गया है, क्या है क्वेश्चन कि पानी को सुरक्षित रखना व इसे बचाना हमारी डॉट 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 जिम्मेदारी है। यानी आपको विकल्प को पढ़ना है और यहाँ भरना है। तो विकल्प है जो आर्थिक, पहला विकल्प है जो आर्थिक, और दूसरा है जैविक, और तीसरा जो है नैतिक, और चौथा जो है ऑप्शन आपके सामने भौतिक। तो इसमें क्या भरा जाएगा, तो एक बार इसको पढ़ें कि पानी को सुरक्षित रखना व इसे बचाना हमारी क्या है, नैतिक जिम्मेदारी है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो जो आपके क्वेश्चन में है, विकल्प में है कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, तो आपके विकल्प में जो तीसरा विकल्प है ये सही है, जो कि नैतिक जिम्मेदारी होता है। तो नैतिक शब्द आपका सही है। और 20 क्वेश्चन जो कि आपके समाप्त हो गया आपका इस सीरीज में। और आज पहला आपके एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पहला था, और इसी के साथ हम और आगे आपका जो है सीरीज लाएंगे। जय हिंद,